हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज के इस सेशन के अंदर हम सभी आरआईएमसी के लिए जो मैथ्स का टेस्ट पेपर लिया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेसिकली ये जो टेस्ट पेपर था उन बच्चों के लिए है जो बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी लेवल का ये टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए रखा गया था, अरिथमेटिक का है। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही हमारे ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं जिनमें हम आपको बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में इनरोलमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूछा गया है एक इलेक्ट्रिशियन सेल करता है किसी रूम हीटर को 322 रुपीज में, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। गेन क्या है? 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 1/6 इसे क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो गेन परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, अब गेन परसेंटेज आपको बताना है और आप मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन में बोला है कि गेन करता है 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर 1/6 है ना ऑफ किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो मान लूं अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा क्या है? गेन है। ठीक है, ये मेरा गेन है और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं? डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूं ना। क्या होता है? गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स 1/6 मल्टीप्लाइड बाई अगर 100 कर देता हूं तो क्या आएगा? 100/6। अब देखिए 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 50, 3 से अगर 50 को डिवाइड दोगे, 3 1 जा 3, ये 20, 6 3 जा 18, रिमेनिंग 2, 2/3, तो 16 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से इसे सोचिएगा। कैसे सोचिएगा? मान लो मेरा जो सीपी है वो 6 रुपीज है। ठीक है, और गेन कितना होता है? 1/6। तो आपका जो गेन है वो कितना है? सीपी का 1/6। तो ये काटोगे तो क्या आएगा? 1 रुपीज आएगा ना। अब आपका कॉस्ट प्राइस 6 रुपीज है। आपका प्रॉफिट कितना है? 1 रुपीज है। सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, मुझे क्या करना है? मुझे तो गेन परसेंटेज निकालना है, यानी कि मुझे क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट क्या था मेरे पास? 1 अपॉन सीपी क्या था? 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये वही चीज आ गई ना। तो डायरेक्टली 16 होल 2/3% आपका आंसर होगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेडशीट को बेचा है अपने 75 में, तो एसपी क्या हो गया? 75। एक इंसान को लॉस हो जाता है कितना? 4% का। अब फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट, ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे में सबसे पहले सीपी निकालेंगे। लेट द सीपी इज एक्स, तो एक्स का 4% लॉस, दैट मीन्स 4% माइनस करो 100 में। तो आप बोलोगे सर 96 अपॉन 100 किसके इक्वल है? 75 के। तो x यानी कि सीपी क्या है? 75 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 96। डिवाइड करते हैं। देखो 9 प्लस 6 15, 15 3 के टेबल में डिविजिबल है। 75 का अगर आप देखोगे तो 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12, ये भी 3 की टेबल में डिविजिबल है। तो देखिएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देन 3 2 जा 6, 15 है और 3 5 जा 15। अब 32 है, डिवाइड कैसे करें? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 2 से ये 16 हो जाएगा, 2 से ये 50 हो जाएगा, 2 से आप इसे 8 कर सकते हैं, 2 से आप 25 कर सकते हैं। अब तो नहीं काट सकते आप। 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना होता है? 625 डिवाइडेड बाई 8। 8 से डिवाइड कीजिए 625 को। 8 8 जा 64 होता है, तो 7 8 जा 56 कर लेते हैं, रिमेनिंग 65। 8 8 जा 64 होता है, तो ये लो 64, रिमेनिंग 1 पॉइंट 0। 8 1 जा 8, 9 10 2 0। देन क्या करूं? 8 2 जा 16, रिमेनिंग 4 40, 8 5 जा 40। तो 78.125 तो आपका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। आपको इसे बेचना है ताकि 20% का गेन हो। ठीक है, एसपी ऑन 20% गेन, ये आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 78.125
मल्टीप्लाइड बाई 120 अपॉन 100 आपका आंसर होगा। डेसिमल हटाया और 3 जीरो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे अगर इस नंबर को देखा जाए तो नंबर थोड़ा सा टिपिकल और हार्ड होता जा रहा है। जीरो से जीरो को मैंने काटा। अब एक ही ऑप्शन है कि मैं मल्टीप्लाई कर लूं और नीचे जो 4 जीरो हैं वो छोड़ के डेसिमल लगा दूं। तो 7 8 1 2 5 को 12 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। ये 5, ये 2, ये 1, ये 8 और ये 7। 0 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 3 13, 7 1 8 और ये 9। तो नंबर जो मेरे पास आया वो आया 937500 अपॉन 1। कितने जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देता हूं तो भी मेरे पास 2 जीरो हैं। तो 93.75 आपका यहाँ पे आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। को आप स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि एक कारपेंटर ने स्टूल को बेचा है, तो दैट मीन्स एसपी आपके सामने गिवन है और लॉस जो है वो 10% का हुआ है। और आप जानते हैं किस पे होता है लॉस? सीपी के ऊपर होता है ऑलवेज। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको इतने पे बेचता तो कितने परसेंट का मुझे यहाँ पे गेन हो जाता। तो ये गेन कैसे निकालूंगा? पहले मुझे सीपी तो पता हो, तो पहले मैं सीपी निकालता हूं। देखिए सीपी को अज्यूम किया x, इसका 10% लॉस यानी कि 90 अपॉन 100 क्या हो जाएगा? 67.50 होगा। डेसिमल हटा के नीचे 100 कर दूंगा, इस जीरो से इसको काट दूंगा। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 675 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 90। यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। 9 से मुझे 675 को डिवाइड देना है। 9 से अगर मैं करूं 8 9 जा 72 होता है, 7 9 जा 63 होता है, रिमेनिंग 45, 9 5 जा 45 कट गया मींस 75। तो आपका सीपी जो है वो क्या हो गया? 75 रुपीज हो गया। सीपी क्या हो गया आपका? 75 रुपीज हो गया। अब देखिए आपका जो सीपी है वो क्या है? 75 है। आपका जो एसपी है वो 82.50 है। अब आप बताओ आपको क्या होगा? सीपी से ज्यादा है ना एसपी, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होगा? 82.50 माइनस 75। अब यहाँ पे क्या होगा? 7.50 रुपीज का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ गेन। तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है? तो आप लिख दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट निकाला आपने 7.50 अपॉन सीपी, सीपी हमने निकाला 75 मल्टीप्लाइड बाई 100। डेसिमल हटा के मुझे 2 जीरो लगाने, इन 2 जीरो से इसे काट दिया। 75 वन जा 75 और ये 10 टाइम्स, तो कितना आया? 10% का मुझे यहाँ पे इसमें गेन हो जाएगा। तो आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस गिवन था, आपको लॉस परसेंटेज गिवन था। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मदद से क्या निकाल लेता हूं? सीपी निकाल लेता हूं, जैसा मैं ऑलवेज निकालता आया हूं। जैसे ही मुझे सीपी पता चल जाती है, अब मुझे क्या बोलता है कि आपका सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस 82.50 रुपीज है। इस सेलिंग प्राइस से मैं क्या कर सकता हूं? प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकता हूं। तो क्वेश्चन में आपसे दो काम करवाए गए थे स्टेप बाय स्टेप। A student secured 60% marks out of total marks, that is 500. If he failed by 50%, then the marks required to pass आपको बताना है। देखो स्टूडेंट secured 60% out of total, that is 500। तो निकालो पहले तो 60% ऑफ 500 कितना होता है? तो 60 अपॉन 100 ऑफ का मल्टीप्लाई ये 500। सॉल्व करेंगे तो 100 वन जा 100, 100 5 जा 6 5 जा 30, 300। उस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए? तो आप बताएंगे कि 300 मार्क्स सिक्योर किए। अब ये फेल कितने मार्क्स की वजह से हो गया? 50 मार्क्स की वजह से फेल हो गया। तो अगर इसे 50 मार्क्स और मिल जाते तो वो क्या हो जाता?
पास हो जाता है ना, तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 300 प्लस 50, 350 मार्क्स चाहिए। तो स्टूडेंट अगर 350 मार्क्स लाएगा तो वो पास हो जाएगा। इन हाउ मच टाइम, टी आपको बताना है, रुपीज गिवन है, बिकेम्स यानी कि अमाउंट गिवन है, ठीक है, और रेट आपको गिवन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट आपको गिवन है और फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी का। तो अमाउंट क्या है, 812.50 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे, पी क्या गिवन था 650, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 812.50 माइनस क्या करना है 650, यहाँ पे 0.00 लगाता हूँ। तो देखिए एस आई क्या हो जाएगा मेरे सामने, ये 0.50, यहाँ पे 2, यहाँ पे करूंगा 5 और 1 6, 7 में से 6 गया, 162.50। तो लगाइए फॉर्मूले में 162.50 इज इक्वल्स टू पी, आर कितना था, तो 6 फोर 24 प्लस 1 25 अपॉन 4, ये 100 है इनटू टी। तो टी फाइंड आउट करूंगा, ये डेसिमल हटाने के लिए 100 लगा दिया। तो 16250 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 4, ये हो जाएगा 650 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 2। ये हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि किसे कब कहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में और रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। तो देखिएगा ये 00 ये 00 कट गया आपके सामने, ये एक जीरो से मैंने ये एक जीरो काट दिया है। अब मेरे पास ऊपर तो क्या बचता है, 4 बचता है, जिसको ना ही मैं 65 में डिवाइड कर सकता हूँ और ना ही मैं 25 में डिवाइड कर सकता हूँ। बचेगा क्या मेरे पास, ये दोनों नंबर 5 से ही डिवाइड होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, हुआ था 16, तो 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 25 है तो 5 5 जा, ये काटा मैंने। फिर अगेन देखिएगा 5 से काटता हूँ, तो 5 से 6 5 जा 30, 25 है तो 5 5 जा 25, ये 65 से 65 एज इट इज कट गया। तो बचा क्या, t इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स। आपकी सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। एट हाउ मच रेट अ सम, रेट आपको यहाँ पे क्या करना है बताना है। अ सम बिकेम्स डबल इन 16 ईयर। अब यहाँ पे वही अज्यूमिंग वाला क्वेश्चन, मान लो p जो था वो कितना था 1 था, डबल हो जाता है तो इसका मतलब अमाउंट कितना हो गया 2 हो गया। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस दैट इज 1। सॉल्व कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 1, p इज इक्वल्स टू 1, r हमें निकालना है, t कितना है 16 ईयर्स अपॉन 100। सॉल्व कीजिए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू r। यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 से ये 25, तो क्या आया 4 से 25 को डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 1 रिमेनिंग 1 अपॉन 4%। तो आंसर क्या होगा 6 होल 1 अपॉन 4, लेकिन 6 होल 1 अपॉन 4 नहीं गिवन है, डायरेक्टली यहाँ पे 25 अपॉन 4 ही गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि 30 मेन है तो M1 हो गया, 9 आवर्स वर्क करते हैं तो H1 हो गया, और कितने डेज में काम कर लेते हैं तो D1 16 डेज है। अब हाउ मेनी डेज, तो डेज आपसे पूछा है तो डे यहाँ पे आपको बताना है। तो डे 2 जो है वो गिवन नहीं है तो हम x मान लेंगे। अब 36 मेन है तो M2 गिवन है, और कितनी देर वर्क करते हैं तो H2 8 आवर गिवन है। फॉर्मूला क्या है, M1 ठीक है D1 और H1, ठीक है MDH इज इक्वल्स टू M2 D2 और H2। तो देखिए मैन यहाँ पे 30 था, मल्टीप्लाइड बाई डे कितना था 16 था, मल्टीप्लाइड बाई आर कितना था 9 था, इज इक्वल्स टू M2 आपके सामने क्या गिवन है 36, मल्टीप्लाइड बाई D2 पता नहीं था, हमने उसकी जगह x अज्यूम किया, और r कितना है 8 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो देखो क्या होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू x हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 15 2 जा
30। तो x की वैल्यू फाइनली आपके सामने क्या आई, 15 आई है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। The average age of 40 student in a class is 15 years. 40 बच्चों की क्लास का एवरेज क्या है, 15 साल। When 10 new students are admitted, तो एवरेज भी इंक्रीज हो जाता है कितने, 0.2 से। तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो ओल्ड स्टूडेंट का निकालो और फिर निकालिएगा यहाँ पे न्यू स्टूडेंट का। तो देखिए एवरेज एज कितना था 40 स्टूडेंट का, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या था, 15 था। सम मुझे पता नहीं, लेकिन 40 स्टूडेंट पता थे, तो मैं सम निकाल सकता हूँ। 15 4 जा तो 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 6 60 और ये 0 600 था इनका एज। नेक्स्ट थिंग, 10 स्टूडेंट और ऐड हो गए, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, तो 40 + 10 50 हो गए। सम मुझे अभी भी नहीं पता। इनका एवरेज जो है इंक्रीज हो जाता है कितना, 0.2। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 15.2 कर सकता हूँ। इनका सम क्या हो जाएगा, देखिए 50 मल्टीप्लाइड बाई 15.2, पॉइंट हटा के नीचे 10, 0 से 0 काटा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 21 और ये 26, 5 1 जा 5 और 2 760। देखो जो 40 बच्चे थे उनका सम कितना था, 600। जो 50 बच्चे हैं उनका सम कितना है, 760। तो 50 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट को माइनस करूंगा तो 10 स्टूडेंट का सम आ जाएगा, 10 स्टूडेंट का सम आ जाएगा। 760 में से 600 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 160। ये 160 क्या है, सम ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी ऐड हुए थे। अब बोला क्या है, इन 10 स्टूडेंट का एवरेज बताओ। सर एवरेज का फॉर्मूला सम कितना निकला, 160 अपॉन कितने बच्चे, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर क्या है, 16 ईयर्स है। The ratio between Gloria and Sarah's present age is 4:7. 2 years ago the ratio between their age is this. तो आपको बताना है 3 years आज के बाद का रेशो। प्रेजेंट क्या गिवन है, प्रेजेंट के अंदर देखिए, प्रेजेंट के अंदर गिवन था 4:7। तो ग्लोरिया का और सारा का, तो देखिए 4x अपॉन 7x। 2 years अगो तो -2 कर दूंगा मैं दोनों में। रेशो जो था वो क्या था, 1:2 था। तो सिंपली सॉल्व कीजिए, 2 से 4x - 2 इज इक्वल्स टू 7x - 2। तो 4 2 जा 8x -2 2 जा 4, ये 7x - 2। 8x - 7x इज इक्वल्स टू 4 - 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट एज किसकी, ग्लोरिया की, कितनी हो जाएगी, तो ग्लोरिया की सर क्या थी, 4x, मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8। और यहाँ पे सारा की प्रेजेंट क्या हो जाएगी, सारा की थी 7x, तो 7 × 2 14। अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी साराज एज 3 years hence। तो सारा की 3 year के बाद, ठीक है, 3 year फ्रॉम हेंस या आफ्टर क्या हो जाएगी, 14 + 3 इज इक्वल्स टू 17 आपका आंसर होगा। A certain amount of money is divided among x, y, z. If x receive 25% more than y and y receive 25% less than z, then तीनों का रेशो आपको बताना है। देखिए x हो गया, y हो गया और z हो गया। यहाँ पे x को मिलते हैं 25% ज्यादा y से और y को मिलते हैं 25% लेस देन z। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि z को मिले 400। अब इसका 25% लेस का मतलब क्या होता है, 400 का 75%, यही होगा। सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 काट दिया आपने, 75 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो दिस इज यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 ये 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 30। तो दैट मीन्स y को कितने मिलेंगे, 300 मिलेंगे। अब क्या बोला है, x रिसीव 25% मोर देन y को कितने मिले 300। इसका मोर देन 25 मतलब 125, 2 0 से 2 0 काट दिया आपने,
5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और ये 3, तो क्या हो जाएंगे 375 हो जाएगा। अब क्या करना है, रेशो आपको यहाँ पे बताना है। रेशो निकाल दीजिए सिंपली, 25 से डिवाइड कीजिए, 25 से 12 13 14 15 टाइम्स आएगा ये, 25 से अगर आप करते हैं तो ये 12 टाइम आएगा, और 25 से आप करते हैं तो ये 16 टाइम आ जाएगा। अब डिवाइड कीजिए, देखिए 3 से 2 से नहीं, ये डिवाइड नहीं होंगे, तो तीनों का जो रेशो होगा वो होगा 15 रेशो 12 रेशो 16 आपका आंसर है। The respective ratio between the present age of father, mother and daughter is 7:6. The difference between mother and daughter is 24. तो फादर की एज बतानी है, तो देखिएगा यहाँ पे आपके सामने जो रेशियो है वो फादर का है, देन यहाँ पे मदर है, और उसके बाद आपके सामने डॉटर है, और बोला क्या है 7 6 एंड 2, तो आप लिख सकते हैं 7x 6x और 2x। अब डिफरेंस किन किन के बीच में है, डॉटर्स एज और मदर्स एज, तो ऑलवेज मदर्स एज ज्यादा होगी, तो यहाँ पे देखिए मदर्स एज में आप सब्सट्रैक्ट करेंगे डॉटर्स एज को, तो क्या आ जाता है 24। अब देखिए मदर्स एज क्या था 6x, में से 2x सब्सट्रैक्ट किया, क्या आया 24, तो 6x में से 2x गए, 4x इज इक्वल्स टू 24, तो x इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि 6। तो अब व्हाट इज फादर्स एज एट प्रेजेंट, तो देखिए फादर की एज क्या है 7x, तो यहाँ पे व्हाट इज फादर्स एज, दिस इज 7x, और x की वैल्यू क्या थी आपके पास 6 थी, तो 7 इंटू 6 दैट इज 42। तो फादर की एज क्या है एट प्रेजेंट 42 ईयर्स है। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एज इट इज पहले तो कॉपी करता हूं, 1 डिवाइडेड बाई मिडल ब्रैकेट में क्या है आपके पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 से डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे सॉल्व कीजिए, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम्स, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो 9, माइनस ये 4 टाइम्स आता है तो ये 4, ये आपने लिखा। अब वापस से आओ 1 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 करोगे तो दैट इज 5, 5/12 है, डिवाइड का क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5/12 क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे ताकि हम लोग टाइम बचा सके। अब देखो मल्टीप्लाई है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सिर्फ मल्टीप्लाई वालों को ही करूंगा मैं, यहाँ पे इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है, बाकी में सब में प्लस का साइन है, तो 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 प्लस, अब क्या हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिए 2 3 और 5 का एलसीएम, तो आप जानते हैं 5 2 जा 10 3 जा 30 ही आना है, 30 आएगा। अब यहाँ पे 1 और ये डिवाइड का सिंबल था, 2 30 कितने हो जाएंगे 15, तो मल्टीप्लाइड बाई 15 क्या करोगे आप 15 प्लस 3 से 30 का 10 टाइम्स, तो ये लो 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 से 36 टाइम्स, तो ये 12 होगा। 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 प्लस 12 क्या होता है 37 अपॉन 30, क्या है ये डिवाइड में है, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर आंसर क्या आया 30/37। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे आंसर है। तो सिंपली स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका अभी तक का सबसे टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है, तो सिंपली आराम से 1 बाय 1 स्टेप को सुनिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, जहां आपको लगे वीडियो को रीप्ले कीजिएगा, ठीक है, जल्दी मत कीजिएगा, इजीली देखिए। यहाँ पे आपके सामने जो नंबर गिवन है ये है 2/5 माइनस ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, 5 2 जा 10 प्लस 2 12/5 माइनस 2 है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ। ऑफ लिखा है, इसको मैं अभी ऑफ ही रहने दूंगा, क्योंकि जब तक आप जानते हैं बॉडमास में क्या आता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और उसके बाद ऑफ आता है, तो पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, ऑफ को तब तक एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे मिडल ब्रैकेट 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 माइनस 2/5,
डिवाइड, यहाँ पे 3 वन जा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 6, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिएगा यहाँ पे ये ब्रैकेट एज इट इज है, 2 अपॉन 5 है, माइनस है, यहाँ पे देखिए 5 और 1 एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा, 5 की टेबल में 5 वन टाइम आता है तो 12 वन जा 12 माइनस ये 5 टाइम आता है तो 5 टू जा 10। ऑफ को मैं अभी भी ऐसे ही रखूंगा, ये मिडल ब्रैकेट, यहाँ पे 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 डिवाइड है, अभी भी डिवाइड ही रहेगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6 टू टाइम आता है तो 4 टू जा 8 माइनस ये यहाँ पे 5, ये ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट क्लोज। कॉपी कीजिए, 2 अपॉन 5 माइनस, ठीक है, माइनस 12 माइनस 10 क्या हो गया, 2 अपॉन 5, ऑफ है यहाँ पे ऑफ रखूंगा, ये ब्रैकेट 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस 5 क्या होगा, 3 अपॉन 6, डिवाइड का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, 3 अपॉन 6 का 6 अपॉन 3 हो सकता है, ये वाला ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 3 वन जा 3 3 टू जा 6, ठीक है, तो ये क्या आया 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 ऑफ। अब ऑफ के अंदर यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या होता है, तो 6 अपॉन 5 माइनस 2 टू जा 4 अपॉन 5, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले वाला जो कंटेंट है वो एज इट इज 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 ऑफ। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें देखिए 5 और 5 का एलसीएम 5, ये 6 माइनस 4 होगा। इस पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से वापस लिख रहा हूँ, 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 ऑफ, सॉल्व करो, 6 में से 4 गया, दैट इज 2 अपॉन 5। अब देखो क्या है आपके सामने ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अपॉन 5 एज इट इज है, माइनस का साइन एज इट इज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4 5 5 जा 25, एलसीएम लो, 25 एलसीएम है, 5 5 टाइम्स से आता है तो 5 टू जा 10, माइनस 1 टाइम्स आता है तो यहाँ पे 1, तो 10 में से 4 गए, दैट इज 6 अपॉन 25। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से एक बार आप लोग सुनिए ताकि इजीली आप लोग यहाँ पे इसे कवर कर सकें। देखिए सबसे पहला काम हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है सिंप्लीफाई करके। सबसे पहले हमने इस मिडल ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस मिडल ब्रैकेट को सॉल्व किया, जैसे जैसे आया हम इन्हें दोनों साइड सॉल्व करके लिखते गए, और ऑफ को एज इट इज बनाए रखा है। यहाँ भी देखिए हमने ऑफ को बनाए रखा है, ये ऑफ यहाँ पे आया जैसे ही। अब आप ये मत कर देना 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 को पहले सॉल्व कर दो, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑफ आ गया है। जब तक ब्रैकेट था, ब्रैकेट पहले होता है बॉडमास के रूल में, फिर ऑफ होता है, तो ऑफ करेंगे उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई था, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके 4 अपॉन 25 लिखा है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट किया है, तब जाके हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। Three persons starts walking together at their steps measuring 40 centimeter, 42 or 45. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and same direction? अब यहाँ पे अगेन वही वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे सेम एज पर्सन चल रहे थे, मिनिमम डिस्टेंस आपको पहुंचानी है, तो निकालिएगा क्या था मिनिमम, दैट मीन्स लीस्ट, दैट मीन्स एलसीएम, तो 40 42 एंड 45 सॉल्व कीजिए, 2 से 20, 2 से 21, देन 45, 2 से यहाँ पे 10, 21, 45, 2 से यहाँ पे ये 5, 21, 45, देन आप ले सकते हैं 3, 3 से ये एज इट इज रहेगा, 3 से ये 7 हो जाएगा, 3 से ये 15 हो जाएगा, फिर देखिए 3 से ये 5, ये 7, ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से ये 1, ये 7, ये 1, और 7 से ये चला गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24। अब यहाँ पे देखिएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, ये 72 हो जाएगा, 60 और 12, हाँ 72, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 और 1 360, मल्टीप्लाइड बाई 7 क्या होगा 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25,
तो नंबर क्या आएगा 2520। अब 2520 क्या है सेंटीमीटर, आंसर्स देखो मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। Find the smallest four-digit number such that when it is divided by 12, 18, 21, 28, it leaves a remainder of 3 in case। अब देखो आपको पता है कि किसी भी नंबर को इनसे डिवाइड करना है, मतलब क्या निकालना है इनका एलसीएम। रिमाइंडर छोड़ता है क्या 3, तो हम लोग क्या कर देते हैं उसमें +3 कर देते हैं। पहले के क्वेश्चन में आप लोग सीख चुके हो। अब यहाँ पे जिस नंबर से स्टार्ट करना है ना, वो नंबर क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है। तो अब देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है 1000 होता है। इसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2 से जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 टाइम, ये 9 टाइम, 21 एज इट इज रह जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अगेन मैं 2 से बात करूं तो ये 3 हो जाता है, ये 9 है, ये 21 है, ये 7 है। अब देखिए 3 से ये 1 टाइम, 3 3 जा 9, 3 7 जा और ये 7 है। फिर 7 से करूंगा तो ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है। और फिर 3 से अगर कर लेता हूं तो ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अब 12 इंटू 7, ठीक है 12 इंटू 7 क्या होता है, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और ये 84। 84 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 और 1 25। तो ये नंबर क्या आया 252। तो 252 का मल्टीपल होगा वो नंबर। अब वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 252 से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1000 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए जब इसे हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली उस नंबर को फाइंड आउट करोगे। तो देखो 252 से 3 टाइम्स अगर मैं डिवाइड देता हूं तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7। रिमाइंडर निकालिए, ये हो जाएगा 4। तो ये था 9 में से 5 गया 4, अगेन 9 में से 5 गया 2। तो नंबर आपके सामने आया 244। अब एक बात बताइए, पहले तो मुझे क्या निकालना है एग्जैक्टली डिविजिबल। तो एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे होगा, 1000 में से मैं अगर 244 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो जो नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा आंसर होगा ना। अब लेकिन यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी, तो देखिए प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगी कि आपको आपको यहाँ पे क्या बोला है 4 डिजिट का नंबर, अगर मैं इसमें से 244 सब्सट्रैक्ट कर लेता हूं तो नंबर क्या हो जाएगा 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हम अब इसे सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखो 252 अगर यहाँ पे होता तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता ना। तो 252 यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, तो देखो 252 और 244 का डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर 8 का डिफरेंस है। अगर इसमें 8 और जोड़ देता तो नंबर क्या हो जाता 252 और 1 टाइम में डिवाइड हो जाता ना। तो मतलब कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 1000, उसमें 8 जोड़ो तो क्या आएगा 1008। ठीक है 1008 आएगा। अब ये जो 1008 है ये क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है इन नंबर से, लेकिन क्या बोलता है कि रिमाइंडर छोड़ेगा 3 ऑलवेज। तो इसमें क्या कर दो 3 ऐड कर दो रिमाइंडर के लिए। तो क्या हो जाएगा 8 और 3 11। तो 1011 यहाँ पे आपका आंसर होगा। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने 1000 लिया। किससे डिवाइड होता है इनसे, तो जिनसे भी डिवाइड होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। ये निकाला एलसीएम, डिवाइड कर दिया हमने दोनों नंबर को। हमें पता चला कि अगर इसमें 8 और होता तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। तो हमने क्या किया यहाँ पे 8 ऐड कर दिया और एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर क्या है 1008। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या बोला कि रिमाइंडर छोड़ता है 3, तो 3 को हम उसमें क्या कर देंगे ऐड। तो 1011 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशंस देखने और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे ऑनलाइन बैचेस में भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं, जिसके लिए आप दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई क्वेरी रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।